गोरखपुर से हमारी संवाददाता मनुराज सक्सेना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनुराज, क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ नामांकन भर चुके हैं? उसके बाद का क्या कुछ माहौल है? अरशद जमाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरशद, क्या माहौल है इस वक्त? नामांकन भर चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, पूजा अर्चना की उन्होंने मंदिर में और संबोधन भी वो कर चुके हैं। पूरा अपडेट एक बार पूरा जानना चाहेंगे अरशद। देखिए, मुख्यमंत्री इस वक्त नामांकन करने के बाद जो है सीधे अब गोरखनाथ मंदिर गए हैं अमित शाह के साथ और धर्मेंद्र प्रधान के साथ। नामांकन करने के बाद उन्होंने विक्ट्री का साइन देते हुए कहा, और खास करके जिस तरह से यहाँ पर मैं खड़ा हूँ कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि विकास का जो एजेंडा था, विकास के एजेंडे को लेकर हमने चला था और उसी पर हम खरे उतरे हैं और आने वाले वक्त में भी हम खरे उतरेंगे। उन्होंने कहीं ना कहीं बातों बातों में इस बात का इशारा किया कि हम उस जनता के धन्यवाद हैं जिन्होंने हमें पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी और हम दोबारा 2022 की सत्ता में फिर दोबारा हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। वहीं कहा जाए कि जिस तरह से अमित शाह ने इशारों में विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि जिस तरह से ये लोग पनाह देते थे गुंडों और माफियाओं को, ये सरकार कहीं ना कहीं उन माफियाओं और गुंडों को भगाया है, प्रदेश से भगाया है, इस प्रदेश में रहने के लिए नहीं छोड़ा और खास करके अगर जो है तो वो जेल में है। तो ऐसे में देखा जाए कहीं ना कहीं अमित शाह ने इशारों में विपक्ष पर हमला और खास करके सपा पर इशारों में हमला किया और लोगों से इस बात की अपील की कि जिस तरह से हम इससे पहले पूर्ण बहुमत में सरकार बनाए थे और 300 पार का इन्होंने एक वादा कराया अपने कार्यकर्ता सम्मेलन से, कहा कि मेरा हाथ उठाकर आप लोग बोलिए कि आप लोग 300 पार से ज्यादा की सीट पूरे प्रदेश में दिलाएंगे। तो ऐसे में देखा जाए उन्होंने जान फूंकने की कोशिश की कार्यकर्ता सम्मेलन में, कार्यकर्ताओं से इस बात का आह्वान किया कि मुख्यमंत्री ने बहुत कहे मेहनत और कर्मठ से जिस तरह से पूर्वांचल का जिस तरह से अछूता कहा जाता था इसका डेवलपमेंट किया। आपने देखा होगा मेडिकल से लेकर रोड स्ट्रक्चर या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, यही वो गोरखपुर है। उन्होंने इस बात का इशारा किया कि यही इंसेफ्लाइटिस था जहां हजारों बच्चे मौत की नींद में सो जाते थे, अब वही इंसेफ्लाइटिस है, 95% उस पर काबू पाया गया। तो ऐसे में कहा जाए उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को भी इशारे में कहा और विपक्ष पर भी हमला बोला। बिल्कुल अरशद, और देखिए जिस तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है गोरखपुर, और रवि किशन को भी हम सुन रहे थे, हमारी संवाददाता से उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि न भूतो न भविष्य, गोरखपुर में तो ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, सीएम सिर्फ पर्चा दाखिल करे और बाकी जिलों के लिए काम करे, गोरखपुर में तो उनकी विजय पक्की है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए सभी कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई, यहाँ और भी कार्यकर्ता थे, उन्होंने यही कहा कि आज मुख्यमंत्री जिस तरह से नामांकन करने आए हैं, नामांकन करके चले जाएं और पूरे प्रदेश को संभालें। यहाँ उनको ना कोई कुछ मेहनत करने की जरूरत है ना, यहाँ पर उनके कार्यकर्ता खुद खड़े हैं। तो ऐसे में देखा जाए कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस इस बात का इंडिकेशन था। देखिए लोकसभा के चुनाव में तकरीबन 5 बार सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ से सांसद रहे हैं, तो वो कनेक्ट रहे हैं पहले से लोगों से पूरे लोकसभा के क्षेत्र में। ऐसे में उन्हें सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव लड़ना, पहली बार वो विधानसभा के लिए बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पे आज नामांकन किए हैं। तो ऐसे में इस बात का साफ संकेत कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जिस तरह से लोकसभा में 5 बार वो जीत चुके हैं, तो एक विधानसभा में और खुद शहरी क्षेत्र गोरखपुर में के प्रत्याशी के तौर पे नामांकन किए हैं। तो ऐसे में उनके लिए ये सीट कमोबेश बहुत आसान है निकालना। और वही अभी तक इस दौर में देखा जाए तो विपक्ष ने अपनी कोई भी कैंडिडेट, खास करके हम सपा की बात कर रहे हैं, सपा ने अपना कोई कैंडिडेट यहां घोषित नहीं किया है। वो क्या रणनीति अपना रही है, योगी आदित्यनाथ के सामने कौन सा चेहरा खड़ा करना चाहती है, ये अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन लोगों का साफ ये कहना है कि आखिर बीजेपी के सामने अभी तक सपा ने अपना कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित किया। कमोबेश स्थिति यही है, लोगों ने मन बना रखा है कि हम उन अगले प्रत्याशी अगर सपा से आता है तो उसकी हम जमानत जब्त करा देंगे। तो ऐसे में लोगों का बहुत विश्वास मतलब फुल कॉन्फिडेंस है सीट पर बीजेपी का, अगर हम देख रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहां पर लड़ रहे हो पहली बार। बड़ी बात यह है कि पहली बार वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें सामने आएंगी ये तो अब हमें बाद में पता चलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अरशद आपका इस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए।